Good morning, students. Myself, Dr. B.L. Bhadu from Government College बावड़ी। आज हम बीए पार्ट द्वितीय मानव भूगोल के अंतर्गत अपना अगला टॉपिक है मानसूनी प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे ये टॉपिक शुरू करने से पहले एक दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने सबसे पहले पढ़ा था भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय प्रदेश। तो आप बताइएगा कि जो ये भूमध्य रेखीय और जो विषुवत रेखीय प्रदेश हैं, यहाँ पर किस प्रकार की वर्षा होती है। तो यहाँ होती संवहनीय वर्षा। दूसरा, भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अन्य नाम मतलब वहाँ सब जिसका विस्तार सब ज़्यादा है, तो इसे अमेजन तुल्य और कांगो तुल्य के नाम से जाना जाता है। अब आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर और दीजिएगा कि कौन से जो है प्राकृतिक प्रदेश को कठिनाइयों अथवा सीमित विकास का प्रदेश कहा जाता है। तो वो है भूमध्य रेखीय प्रदेश। अब आप अगला एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि जो पिग्मी या जिन्हें बोने कहते हैं, ये कहाँ निवास करते हैं। तो ये भूमध्य रेखीय प्रदेशों के कांगो बेसिन में निवास करते हैं। बताइए रेड इंडियन कहाँ रहते हैं। ये भी भूमध्य रेखीय प्रदेशों के अंदर अमेजन बेसिन में रहते हैं। वेदा कहाँ की जनजाति हैं। तो वेदा जो हैं ये श्रीलंका की जनजाति हैं। अब हमने पढ़ा था कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है। तो ये सहारा मरुस्थल, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सहारा तुल्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो बताइए आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पर जो है ना भारत की जलवायु भी है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानसूनी प्रदेश। तो देखिए जब हम मानसूनी जो है प्रदेश पढ़ेंगे तो उसका जो हम वर्णन या यूनिवर्सिटी एग्जाम में जब हम लिखेंगे तो उसमें कुछ शीर्षकों के अंतर्गत हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें स्थिति विस्तार भी हैं, कृषि भी हैं, जलवायु भी हैं, जनसंख्या वितरण, मानव निवास वगैरह। तो हम सबसे पहले चलते हैं इसकी लोकेशन या स्थिति के बारे में। तो देखिएगा मानसूनी प्रदेश उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में 8 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। ये प्रदेश प्रायः महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। कौन से भाग में, पूर्वी भाग। डिग्रियां तो 8 से 30 है ये, पर महाद्वीपों के ये पूर्वी भाग में। अतः ये उष्ण कटिबंध में सनमार्गी यानी ट्रेड विंड्स, सनमार्गी जिन्हें हम व्यापारिक पवनें भी कहते हैं, से प्रभावित है। अब बताइए ये कौन कौन से देशों में फैला हुआ है। यानी कि मानसूनी प्रदेश का जो विस्तार है वो एशिया में भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, दक्षिणी चीन, ताइवान, हिंद चीन और फिलीपींस में है। इसी तरह से उत्तरी अमेरिका में फ्लोरिडा और मैक्सिको और पश्चिमी द्वीप समूह में है। मध्य अमेरिका में पश्चिमी तट और पनामा तटीय क्षेत्रों में है। वैसे ही दक्षिणी अमेरिका में कोलंबिया और वेनेजुएला तथा ब्राज़ील का पूर्वी तट तक फैला हुआ। अफ्रीका में ये पूर्वी अफ्रीका का तटीय भाग मोजाम्बिक और मेडागास्कर में है। इथोपिया, सोमालिया, कीनिया और तंजानिया में है। और ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी तटीय भाग और न्यू गिनी का मध्यवर्ती दक्षिणी भाग शामिल है। देखिए दक्षिणी एशिया में इस जलवायु का आदर्श रूप में विकास हुआ है। मानसूनी जलवायु के सबसे बड़े क्षेत्र भारत के नाम पर इसे भारतीय जलवायु और ऐसे प्रदेशों को भारतीय प्रदेश कहना उपयुक्त होगा। अब देखिए यहाँ की जलवायु कैसी है मानसूनी प्रदेश की। तो देखिए इन प्रदेशों में ऋतुओं के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन के कारण इनको हम मानसूनी प्रदेश कहते हैं। अब बात करते हैं तापमान की। तो उष्ण मानसूनी प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु का उत्तरार्ध गर्म और तर तथा शीत ऋतु साधारणतः शीतल और शुष्क होती है। यहाँ पर जो जून का तापमान है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है। दिन में गर्म और धूलभरी हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहते हैं। अब देखिए वर्षा, तो देखिएगा यहाँ वर्षा अनिश्चित और अनियमित होती है। वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होती है एवं झाड़ी की ऋतु में शुष्कता होती है।
गर्मी में स्थलखंड पर निम्न भार का निर्माण होता है एवं पवन समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं, जिससे वर्षा होती है। इस प्रकार पवन की दिशा में परिवर्तन मॉनसूनी जलवायु की महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ 85-85% से भी अधिक वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। इन प्रदेशों में वर्षा की मात्रा समुद्र की ओर प्रवाहित आर्द्र पवनों की दिशा एवं पर्वतों के विस्तार पर निर्भर करती है। जैसे भारत में चेरापूंजी के निकट मौसिनराम में 1100 सेंटीमीटर के लगभग एवं पश्चिमी घाट पर वर्षा लगभग 200 से 400 सेंटीमीटर होती है। देखिए, इस प्रदेश में अनेक भागों में वर्षा काल से ठीक पहले या बाद में चक्रवात भी आते हैं मानसूनी प्रदेशों में, ना, जिनसे भारी वर्षा होती है। इन चक्रवातों को चीन में टाइफून कहते हैं, पश्चिमी द्वीप समूह में हरिकेन कहते हैं, और फिलीपाइंस में वैंगुइस, और भारत में कालवैसाखी या उष्ण चक्रवात, और उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विलीविलीज कहते हैं। देखिए, मानसूनी प्रदेशों में प्राकृतिक वनस्पति कैसी हैं? तो देखिए, मानसूनी प्रदेशों में पर्याप्त गर्मी और वर्षा के कारण प्राकृतिक वनस्पति की प्रचुरता पाई जाती है। यहाँ पर वनस्पति वर्षा की मात्रा के अनुसार मिलती हैं। जिन भागों में वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है, वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, किंतु ये वन भूमध्य रेखीय वनों की भांति सघन नहीं होते। इन वनों में महोगनी, शीशम, साल, देवदार, सागवान, लॉगवुड, रबड़, बांस, बैंत आदि के वृक्ष होते हैं। दूसरी देखो प्राकृतिक वनस्पति, जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहाँ चौड़ी पत्ती वाले मानसूनी वन पाए जाते हैं। ऐसे वन कौन से हैं चौड़ी पत्ती वाले मानसून? जिनमें साल, सागवान, शीशम, सेमल, महुआ, बांस, आम के बहुमूल्य वृक्ष होते हैं। आर्थिक दृष्टि से ये वन भूमध्य रेखीय वनों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि खुले वन होने से इनका सुगमता से उपयोग किया जा सकता है। हाँ, इन वनों में क्या होता है कि गर्मियों की ऋतु प्रारंभ होती है ना, तो पतझड़ जो शुरू हो जाता है। अगली जो इसकी विशेषता प्राकृतिक वनस्पति की भी, जहाँ वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, वहाँ घास के मैदान तथा खैर, खेजड़ा, किक्कर, बबूल, नीम, शीशम, गुलर, बहेड़ा, महुआ, सागवान आदि के वृक्ष उगते हैं। और जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहाँ मरुस्थलीय वनस्पति होती हैं, जो कंटीली झाड़ियों के रूप में होती है, यानी मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति। अब देखिए, ये हमने बात की थी कि भाई यहाँ प्राकृतिक वनस्पति कैसी हैं। तो यहाँ सदाबहार वन के उदाहरण भी हैं, है ना, मानसूनी प्रदेशों में सागवान वनों के उदाहरण भी हैं, यहाँ पर शुष्क वनों के उदाहरण भी हैं, और मरुस्थलीय वनों के उदाहरण भी हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई मानवीय क्रिया क्या है, या मानसूनी प्रदेश के लोग क्या व्यवसाय करते हैं। तो देखिए, मानसूनी प्रदेशों में मानव आवास की प्रमुख इकाई गांव हैं, जो नदियों की घाटियों अथवा मैदानों में किसी झील, है ना, नदी अथवा अन्य स्रोतों के निकट स्थित होते हैं। ये गांव अपने आप में एक स्वतंत्र बस्ती होता है। इसी कारण लगभग प्रत्येक गांव में कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, धातुओं के आभूषण बनाना, शक्कर बनाना आदि कुटीर उद्योग स्थापित होते हैं। कुटीर का मतलब जो एक परिवार द्वारा, फैमिली मेंबर्स द्वारा जो है ना, कम बजट में जो चलाए जाते हैं, ऐसे उद्योग कुटीर उद्योग कहलाते हैं, जो जीविकोपार्जन में सहायक होते हैं। यानी जीवन निर्वाह के लिए संघर्षों के न्यूनतम रहने और आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने के कारण मानसूनी प्रदेश को उन्नति के प्रदेश कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ के व्यवसाय में एक तो आता है कृषि। तो देखिए, कृषि, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। अधिक जनसंख्या के कारण यहाँ गहन निर्वाहमूलक कृषि का प्रचलन है। भौतिक दशाओं में भिन्नता के कारण यहाँ विविध फसलें, चावल, जूट, कपास, चाय, गन्ना, गेहूँ, ज्वार, है ना, दालें, तिलहन, मक्का, बाजरा आदि पैदा होती है। किंतु इस प्रदेश की प्रधान उपज चावल है। नकदी फसलों में रबड़, काजू, गर्म मसाले, चाय, कहवा, तंबाकू, गन्ना, फल व सब्जियां प्रमुख हैं। फलों के अंतर्गत आम, लीची, केला, पपीता, अमरूद, अनार, चीकू, अंगूर, कटहल,
नारंगी, नींबू पैदा किए जाते हैं। अब देखिए, दक्षिणी पूर्वी एशिया ना वो चावल का घर कहलाता है। भारत और बांग्लादेश जुट की पैदावार के लिए भी प्रसिद्ध हैं, और पश्चिमी द्वीप समूह एवं पूर्वी ब्राज़ील गन्ने की खेती के लिए तो विश्वविख्यात है ही है। देखिए, मानसूनी प्रदेशों में ना विश्व का लगभग 2/3 चावल, 3/4 गन्ना और चावल और 95% जुट होती है। अब देखिए खनिज, तो देखिए खनिज जो है संसाधनों की दृष्टि से मानसूनी प्रदेश जो है वो संपन्न है। यहाँ लोहा, कोयला, पेट्रोल, टिन, मैंगनीज, चांदी आदि के उन्नत प्रदेश हैं। उदाहरण के लिए ब्राज़ील में लोहा और मैंगनीज का अधिक उत्पादन होता है। वेनेजुएला में पेट्रोलियम का होता है जो विश्व का लगभग 10% है। थाईलैंड में टिन का उत्पादन होता है। मेडागास्कर में, जो अफ्रीका का जो है ना पूर्वी द्वीप है, मेडागास्कर में ग्रेफाइट पाया जाता है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत में सोना, चांदी, टीन, सीसा इत्यादि की धातुएं हैं। और भारत में तो खनिज खूब हैं। भारत में लोहा, कोयला, मैंगनीज, अब्रक, जिप्सम, बॉक्साइट, मोनोजाइट, खनिज तेल आदि पर्याप्त मात्रा में निकाले जाते हैं, है ना। म्यांमार में विभिन्न रत्न हैं, अलो धातुएं हैं, खनिज तेल हैं। अब देखिए उद्योग, तो देखिए मानसूनी प्रदेशों में जो है ना उद्योगों का विकास भी जो है काफ़ी तेज़ी से हुआ है ना। जैसे भारत में लो इस्पात, इंजीनियरिंग, मशीन, रसायन, वस्त्र, चीनी, जूट आदि। क्यूबा और सूरीनाम में शक्कर उद्योग विकसित हुआ है। म्यांमार, फिलीपींस और थाईलैंड आदि देशों में लकड़ी काटने का उद्योग हुआ है। और मैक्सिको एवं उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में अनेक प्रकार के नए उद्योग विकसित हुए हैं। इन प्रदेशों में समुद्र तटीय भागों में मछली पकड़ने का कार्य भी तेज़ी से किया जा रहा है। दूसरा, यहाँ व्यापार की दृष्टि से भी मानसूनी प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है ना। पश्चिम के प्रमुख औद्योगिक देशों की खाद्य एवं कच्चे माल की आवश्यकताओं की अधिकांश आपूर्ति इन प्रदेशों द्वारा होती हैं। जैसे व्यापार में जैसे जूट है, चाय है, क्याहुआ है ना, चमड़ा, खालें, गर्म मसाले, काजू, मैंगनीज, लोहा, तिलन, एल्युमिनियम वो धातु भारत के मुख्य निर्यात पदार्थ हैं। इसी तरह से ब्राज़ील से क्या निर्यात होता है, क्याहुआ, है ना, लोहा, इस्पात, रबड़। म्यांमार से तेल, लोहा, मणियाँ, रत्न और इमारती लकड़ी, शक्कर आदि निर्यात होते हैं। थाईलैंड से चावल तथा टिन निर्यात होता है। पश्चिमी द्वीप समूह के देश से ना चीन का निर्यात करते हैं। ये देश मुख्यतः मशीनें, इंजन, मोटर गाड़ियाँ, कृत्रिम रेशे, इलेक्ट्रॉनिक, दवाइयाँ, भिन्न यंत्र, तकनीक, रासायनिक पदार्थ आयात करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो मानसूनी प्रदेश हैं, जहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व खूब पाया जाता है ना। और मानसूनी जलवायु प्रदेश को हम भारतीय प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि भारतीय जलवायु के लगभग समान हैं। तो आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, बताइएगा विद्यार्थियों कि हमने मानसूनी प्रदेश को पढ़ा है, तो ये मानसूनी जो प्रदेश हैं वो कितना डिग्री अक्षांशों के मध्य और महाद्वीपों के कौन से भाग में पाए जाते हैं। तो देखिए ये जो मानसूनी प्रदेश है ना, इसका उत्तर क्या होगा कि भी ये दोनों गोलार्ध, पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर का उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के दक्षिण वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो ये प्रदेश उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में 8 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं, और ये प्रायः महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। कौन से भाग में पाया जाता है ये? पूर्वी भाग। हमने आपसे कुछ चक्रवातों की बात की, बताइए टाइफून चक्रवात किस देश में आते हैं? तो ये चीन में। और पश्चिमी द्वीप समूह के चक्रवात को क्या कहते हैं? हरिकेन। वेरी गुड। और विलिविलिस चक्रवात कहाँ आते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, विलिविलिस। चलिए, हमने प्राकृतिक वनस्पति पढ़ी हैं, तो उसमें बताइएगा महोगनी, है ना, ये जो है महोगनी वृक्ष कौन से वनों का उदाहरण है? जैसे मानसूनी का, है ना, या सदाबहार का, शुष्क वनों का। तो बताइए, महोगनी सदाबहार वन का उदाहरण है। ठीक है विद्यार्थियों, थैंक यू। आज का अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। अगेन थैंक्स।